नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्य फल में और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो देखिए, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। मां की उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़े। मां को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे ज्यादा प्रिय मानी जाती है, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं। मां के हाथ में अमृत कलश भी है। आज इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, नवरात्रि का चौथा दिन है और आज कुष्मांडा देवी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर आपके स्क्रीन पर है। नंबर एक बार मैं बोल देता हूँ, 012071538787, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 0120715386। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो। महाराज जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा की पूजा आज की जाती है। अष्टभुजाधारी है माँ, और क्या चीज़ों का योग बनता है, किस तरीके से पूजा की जाए और क्या लाभ हमें मिल जाते हैं जब हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप दर्शकों को जरूर बता दें। सभी दर्शकों को आज माँ भगवती के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी का ये पूजन अर्चन का दिवस है। माँ भगवती 8 भुजाएं वाली हैं, जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा सभी सिद्धियों को देने वाली जप माला भी उनके पास है। माँ के पास इन सभी चीज़ों के अलावा हाथ में अमृत कलश है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ भगवती की आज दुर्गा के चौथे स्वरूप का जो पूजा अर्चन किया जा रहा है, माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाते हैं, बहुत प्रिय है। दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा और स्वरूप, उनके स्वरूप और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। स्वरूप से आशीर्वाद मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि कौशल विकास होता है। देवी को वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चुनरी आदि अर्पित करते हैं। माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज कुष्मांडा माँ का आप सभी भक्तजनों को विधिवत पूजन करना चाहिए। तो आइए हम पूजन के बारे में बात करें। तो नवरात्रि के दिन, आज के दिन रोज की भांति पहले कलश की पूजा करें, कुछ फिर दीपक प्रज्वलित करें, आसन को गंगा जल से पवित्र करें और इसके बाद फिर आपको माँ भगवती का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन का प्रयोग करना चाहिए। कुष्मांडा देवी के साथ में आप निवेदन करने के लिए जल पुष्प अर्पित करें। उनके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए स्वजन का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस भावना से आपको माँ भगवती की पूजा अर्चना करने हैं। आपके घर में कोई लंबे समय से यदि बीमार है तो आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चन करने से उसका स्वास्थ्य ठीक होता है। देखिए आशीष जी, माँ कुष्मांडा भगवती का जो पूजन अर्चन करते हैं उसमें कुछ सामग्री खास होती हैं और उन्हें आप यदि उपयोग में लेते हैं तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से माँ का आशीर्वाद सभी दर्शकों को प्राप्त होने वाला है। और वो है कि आप भाव से प्रसन्नता पूर्वक माँ भगवती को फूल पुष्प माला चढ़ाएं, धूप आदि करें, गंध और फिर प्रसाद घर में बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा की जोत आदि देखने का आपकी परंपरा रही है
तो आप जोत देखिए। और विविध प्रकार के फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं। लौंग, इलायची आदि का भोग लगा सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद अपनों से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार से माँ भगवती का ये पूजन अर्चन करना बहुत ही लाभप्रद होता है। माँ कुष्मांडा की कृपा आप सभी को मिले, ऐसी हमारी मंगल और शुभकामना है। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका भाव प्रत्येक देवी देवता का आशीर्वाद दिलाने में प्रथम होता है। इसलिए आप अपने भाव से जिस भी आराध्य की पूजा कर रहे हैं, भगवती की कर रहे हैं, तो कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए हमने विधि बताया है। और रामायण के पाठ यदि आप कर रहे हैं तो आज चौथा पारायण आप करेंगे। और रामायण के पाठ में तो यही है कि संपूर्ण परिवार के साथ, प्रसन्नता के साथ आप पूजन करें और हनुमान जी को जरूर प्रसन्न करने का कार्य करें। बन सके तो आज आप हनुमान जी को, शनिवार का दिन है, एक पान में 2 लौंग लगा करके हनुमान जी को धारण कराएं। जय श्री राम लिखा हुआ ध्वज हनुमान जी के मंदिर में आप अर्पण करें, ध्वज लगाएं। और हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सब करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ऐसा करना आपकी मनोरथ को सिद्ध करता है। भैरव उपासक हैं तो आज भैरव को आप पूजन अर्चन करें। और विशेष तौर पर शराब चढ़ाई जाती है भैरव को, वो अर्पण करें। और भैरव के मंदिर में जाकर के आप वहाँ ध्वज भी लगाएं। तो जो अपने आराध्य की पूजा करते हैं उन्हें अपने श्रद्धा और भाव से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भाव की ही प्राथमिकता ज़्यादा है। जी, बहुत आभार आपका महाराज जी। आपने जी जी महाराज जी, बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी कि आप बहुत अच्छा प्रसंग रखते हैं और मेरा मानना है कि ये प्रसंग सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, ऐसे में आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, अब कॉलर्स का रुख कर देते हैं। अगर कोई कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है तो आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, आप सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो जी, सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैडम सवाल पूछिए। आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप बोलिए आराम से। हाँ, मेरा जन्म है ना 23/1980 को हुआ था। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या कर पाऊंगी मैं? आपका जन्म कितने बजे हुआ था और कहाँ हुआ था, और क्या जानना चाहती है बेटी? जयपुर। जयपुर। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं क्या कर पाऊंगी बिजनेस से, या कोशिश कर पाऊंगी क्या? आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपका जो प्रश्न हम देख पा रहे हैं कि आपने मेष लगन में प्रश्न किया है और शुक्र की महादशा और शनि का अंतर है। आप निश्चित रूप से कोई व्यवसाय आदि कर पाएंगी अपने हाथ से, अपने बहुत मनोयोग से, उत्साहपूर्ण आप कोई ऑनलाइन व्यापार भी कर सकती हैं और वो आपके लिए बहुत सफलता देने वाला रहेगा। आपको और आपके परिवार को बहुत मंगल शुभकामनाएं। लेकिन आपको हम जरूर कहेंगे कि प्रतिदिन माँ भगवती को शिव मंदिर में जाकर के और एक जल का लोटा अर्पण करें और एक फूल जरूर चढ़ाना शुरू करें। बस आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। चलिए, अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम बताएं, जन्म स्थान, जन्म का समय और जन्म तिथि बताते हुए महाराज जी से प्रश्न पूछिए। जी, सवाल पूछिए, अपना नाम बताएं। पाली से बोल रहा हूँ। जी, हेलो।
जी जी, आप पाली से बोल रहे हैं, सवाल पूछिए। पाली से बोल रहा हूँ। मेरी बहन का नाम रेखा है। जन्म स्थान 19/5/1991 है। मैं पाली से बोल रहा हूँ। मेरी बहन का नाम रेखा है। उनकी जन्म स्थान 19/5/1991 समय बताइए। है। रेखा का जन्म स्थान पाली सादरी है। प्रभु समय बताइए। वो ये सरकारी नौकरी कब लगेगी? समय बताइए श्रीमान जी। समय मालूम नहीं है। देखिए, ये आपकी जो बहन की हम तारीख देख रहे हैं, ये आपने 19 मई 1991 में रविवार का जन्म है और मिथुन लगन में जन्म लिया है। शुक्र की महादशा है। इनकी सरकारी नौकरी लगने का जो संयोग बनता है वो 2023 में 16 जून के बाद जाकर के संभावना दिखाई देती है। आप प्रतिदिन इनको शुक्रवार के दिन किसी भी अपंग, असहाय, दीनहीन व्यक्ति की सेवा करने के लिए उत्साहित करें, प्रेरित करें, प्रेरणा दें और उसके बाद प्रतिदिन सूर्य भगवान को हल्दी डाल करके जल चढ़ाएं। और ऐसा करने से इनकी सरकारी नौकरी 2024 में फरवरी के बाद अवश्य लगती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और जो भी प्रश्न आपके मन में है आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सशक्त नमस्कार है। आचार्य जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। नवरात्र का आज के दिन भी आज का मेरा आप नमस्कार चरणों में बार बार करें सब। तो 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो ये एक ऐसा है कि मेरे भी एक तनाव पैदा हुआ है, मेरे और लड़के के दोनों के हुआ। तो मेरा भाई है, वो एक जमीन का विवाद खड़ा कर रहा है। छोटी सी कोई जमीन नहीं है, 4-5 इंच का है। वो कहता है तो उसका तनाव खत्म होगा या 2 दिन में नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें बदमाशी करना चाहता। वो कहता मेरी बात है, हम तो छोड़ने को तैयार है। आप बताएं क्या करना चाहिए, मिटेगा या रहेगा? देखिए सुरेंद्र जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। पहले आपको बता दें कि भाइयों में आपस में छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के विशेष गंभीरता का स्वरूप नहीं देना चाहिए। और जन्म पत्र से देखा जाए तो ये तनाव आपका 2 दिन में बिल्कुल संपन्न होगा, यानी पूर्ण होगा, तनाव नहीं रहेगा और आपका कार्य हो जाएगा। नंबर 2 बात, जहाँ 19-20 यदि भाइयों के बीच में होता है तो वहाँ आंख बंद कर लेनी चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि भाई से बड़ी चीज़ क्या है। भाई के पास यदि आधा पेट ज़्यादा चल जाए तो भी बात नहीं, आधा पेट हमारे पास आ जाए तो दूसरे भाई को भी। लेकिन कई बार हठ धर्मिता या फिर पत्नियों के कहने में भाई चलते हैं तो परिवार में ये बातें उत्पन्न होती हैं। मैं तो सभी स्वजनों को कहना चाहूँगा कि कम से कम जब भाई परिवार की बात हो तो खास निवेदन है कि अपने आप को अच्छे बनाए रखने के लिए आपको आगे बढ़ करके बड़ा दल दिखाते हुए और आपको समझौता करना चाहिए। केस मुकदमे कभी भी नहीं करने चाहिए। विविध प्रकार की टेंशनें उत्पन्न हो जाती है जिनसे बीमारियां होती हैं, इसलिए आप इस पर विशेष रूप से अपना संयम बरतें और इसको समझौते में तब्दील होगा। आप तो एक काम करना, आज शनिवार है, हनुमान जी के पान में 2 लौंग लगा करके अर्पण करना और मिश्री का भोग लगाना हनुमान जी को आज। और यदि कहीं बन सके तो राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान को मिश्री मावा का प्रसाद अर्पण करके आना और मंदिर में ही ब्राह्मणों को वितरण कर देना और तुलसी डाल करके। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। 2 दिन में आपका विवाद संपन्न हो जाएगा, टेंशन नहीं करो। चलिए अगले कॉलर, आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछिए महाराज जी से। राधे प्रणाम पंडित जी, नरेंद्र बोल रहा हूँ ब्यावर से। 2/11/1975 रात को 11:47 और ब्यावर में बर्फ है। मेरे को ये पूछना था कि बहुत तनाव है जिंदगी में और कर्जा कब उतरेगा, बहुत परेशान हूँ, अच्छा समय कब आएगा?
देखिए, अच्छे समय की बात करें तो अच्छा समय तो आपका है। अब यह है कि ज़िंदगी में जो तनाव है उसको मिटने की बात करें तो तनाव भी कहीं न कहीं हमारी गलती होती है, जो हम तनाव खड़ा कर लेते हैं। और उसमें गलती होती है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के विशेष चिंतन करने लगते हैं। उसका निराकरण ढूंढिए ताकि तनाव नहीं रहे। तनाव को केवल तनाव बना करके आप जी रहे हैं तो तनाव ज़्यादा बढ़ेगा। तनाव को कम कैसे किया जाए, उसका निराकरण क्या हो, उसका आसान उपाय क्या है, वो पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, वही करना चाहिए। मैं सभी स्वजनों को बोलना चाहूँगा कि आप अपने लंबे समय से जो तनाव चला आ रहा है उससे छुट्टी पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए हंसते और प्रसन्न रहिए और उसका उपाय ढूंढिए। उसको बढ़ाइए मत, अनावश्यक ईगो पैदा मत करिए। ईगो को दूर करेंगे तो अपनी क्षमता अनुसार आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए अगले कॉलर, आप अपना नाम बताइए और महाराज जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, मेरा नाम कौशल वागदानी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 59। सुबह के 4 बजे का जन्म है, जयपुर में। मैं जानना चाह रही हूँ कि मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा। देखिए बहन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं हैं। आपको शुक्र की महादशा, बृहस्पति का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है और रहा सवाल एक आगे का भविष्य आपका बहुत शानदार रहने वाला है। आपके लाभ घर में लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और ये शुक्र एकादश भाव, षष्ठ भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। इसलिए आप कर्क राशि से स्थित चंद्रमा शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव बहुत ही शुभ है। शुक्र पाप ग्रहों के मध्य बैठा हुआ है, आपको बहुत लाभ होने वाला है। अनावश्यक अनर्गल कोई टेंशन ना करें और निश्चित रूप से आपको बहुत तरक्की उन्नति के साथ में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। तो महाराज बहुत आभार आपका, आपने सभी प्रश्नों के जवाब दिए, सभी कॉलर्स के जवाब आपने दिए। मैं चाहूंगा कि अब हम लोग राशियों की तरफ बढ़ें। किसकी राशि क्या कह रही है आज, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें महाराज। तो इसी को लेकर के आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए। मेष राशि के सभी जातकों को आज पारिवारिक जीवन में थोड़ी सुख की कमी महसूस हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर को लेकर शंका का भाव भी आज आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। परिवार से सहयोग की अपेक्षा आपको बहुत रहेगी, लेकिन वो नहीं मिल सकती आज, ऐसा संयोग दिखाई देता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज जीवन में कई अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। घर पर किसी को प्रेम संबंधों के बारे में नहीं बताया है तो कहीं से उन्हें आज आपकी ये खबर मिल सकती है। इसके लिए पहले से ही आपको सतर्क रहना होगा और मन को शांत बनाए रहने में ही आपका उज्जवल भविष्य है। वहीं आपको आज स्वजनों के साथ, सज्जन व्यक्तियों के साथ कोई भी क्रोध आवेश में व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और अब आइए इसी को लेके बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज शिक्षा के लिहाज से दिन बहुत शुभ परिणाम देने वाला हो रहा है। मन चाहे परिणाम आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। किसी चीज की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो वहां से शुभ संकेत प्राप्त होने वाले हैं। आगे का मार्ग आपका बहुत अच्छा प्रशस्त होगा और इसी को लेकर के आपको धैर्य और विवेक से शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए। कर्क राशि के सभी व्यक्तियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से
अपनी एकाग्रता में बढ़ोतरी करनी चाहिए और कुछ नया करने का अवसर भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। मन में बुरे विचार आपके जरूर आ जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक वो नहीं टिक सकते। ऐसे में मन को शांत बनाए रखें और बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों की। सिंह राशि के जातकों को त्वचा से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। आलस्य का भाव ज्यादा रहेगा, किसी काम में मन नहीं आज लग पाएगा, इसलिए बहुत प्रसन्नता से रहना ही उचित रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कन्या राशि के जातकों को आज खान पान की आदत में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, अन्यथा शारीरिक कमजोरी जरूर हो सकती है। सही समय पर भोजन करने की आदत जरूर डालिए, बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको नुकसान स्वास्थ्य संबंधी हो सकता है। व्यापार में नए समझौते आज आप जरूर करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए। शनि का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, धन हानि होने के संकेत दिखाई देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। हालांकि प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलने वाला है। जीवन साथी के साथ कुछ यादगार के पल आज आप साझा जरूर करेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों की। आज के दिन प्रत्येक कार्य में कोई न कोई बाधा आ सकती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। इन समस्याओं की वजह से व्यवहार में खींचपन आ सकता है। परिवार वालों का भरपूर आज आपको साथ मिलेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज का दिन थोड़ा संभल करके व्यापार करने की आवश्यकता है। लेन देन के मामलों को लेकर आपको सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी चूक बड़ा नुकसान आपका कर सकती है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए। मकर राशि के जातकों को आज का दिन पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर के आ रहा है। सभी के बीच आपसी सहयोग में आज वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका अपने माता पिता का प्रेम बहुत आपकी तरफ से उमड़ेगा और उनके लिए कुछ स्पेशल करने का भी आज आप मन बनाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को आज पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। विवाह के लिए रिश्ता आज देखे जा रहे हैं, तो आज के दिन कहीं से अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, जो सभी को आनंदित करने वाला साबित होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। प्रेम जीवन में पारदर्शिता बनाए रखें। कुछ बात छुपा करके रह रहे हैं तो अपने जीवन साथी के साथ आज आपको साझा करनी चाहिए। काम को लेकर सजगता आएगी। आगे क्या किया जाए इसको लेकर सही दृष्टिकोण आज आपका बनेगा। इसी के साथ आज आप अपने निर्णय बहुत सोच समझ करके सजगता के साथ लेंगे तो काफी ठीक रहेगा। यह है सभी राशि वालों का आज का राशिफल। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। आपने आज के विषय पर बात की, तमाम प्रश्नों के जवाब दिए दर्शकों के और राशियां भी बताई। बहुत आभार आपका। सभी दर्शकों को आज सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम की जय हो। जय माता दी। महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ
आज भाग्यफल में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।